1 साल का पब्लिक इंटरेस्ट का। मैं वो मेरा जो पैसा मैंने लगाया है वो जनता के हित में काम आए। कोई कॉम्पिटिटर्स अच्छे आए तो पैसा ले लेके जो कम नॉलेज वाले आदमी हैं जो पेपर लीकों में हो रहा है वैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, स्टफ भी कमजोर हो रहा है और हमारे राजस्थान के लोग वंचित हो गए। मेरा ये सवाल था कि जब डीजीपी थे एसीबी के डॉक्टर राजीव शर्मा और अपने प्रियदर्शी को जानकारी जब मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर देखो हाई कोर्ट के आदेश है, एसीबी की खुद की तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी के आदेश, अकाउंट को सील कर दिया था, चाहे उसका निजी अकाउंट है चाहे कोर्ट का वो ट्रस्ट का अकाउंट है। अब ये जो आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं उन्होंने अकाउंट खोल दिए बिना कोई कोर्ट को जानकारी दिए। तो पता नहीं किस दबाव में जब मेरे स्तर का व्यक्ति इनको सीएम से मिला था, सीएम ने कह दिया, उसके बाद भी ऐसे गंभीर प्रकरणों में जो अमेरिका का 92 वर्ष का बुजुर्ग एसीबी के दरवाजे पर खड़ा है, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। सरकार संवेदनशील है हमारी, किंतु यहाँ संवेदन शून्यता क्यों है, समझ से बाहर है। राइजिंग राजस्थान हो रहा है, आपको नहीं लगता इससे गलत मैसेज जाएगा निवेशकों के अंदर सरकार के प्रति? अब देखो, जो निवेशक हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर जिसने निवेश किया 2006 में और 2012 में इनकी कॉलेज चालू हो गई, उस पर जब कब्जा कर लिया तो सरकार को उससे कब्जा हटा के ये मैसेज देना चाहिए कि यहाँ निवेशकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप वापस इस बारे में किसी और से बात करेंगे? मिलवाया था हाँ, बुला और मुख्यमंत्री ने बोला भी था गौरव श्रीवास्तव और उनको, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी मुख्यमंत्री से ऊपर हो रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं? आप इनसे, ये तो देखो ऐसा है, आप इनसे पूछें और इनसे ही पूछें। लेकिन मुख्यमंत्री की अनसुनी कर रहे हैं अधिकारी, क्या लगता है आपको? अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता। मैं तो मंत्री हूँ, मेरे विभाग के अधिकारी तो अनसुनी कर नहीं रहे। 2019 से वैसे इसमें माननीय भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए तो ये डॉक्टर खरे जो अभी आपको मिलेंगे, इनको उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस अपोलो मेडिकल एनिमल हस्बेंड्री की खोली है, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। और उसमें चूंकि ये बराबर अमेरिका रहते हैं, कम आवाजाही होती, तो कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उस पर कब्जा कर लिया। इस समय करीबन 4-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 32 बीघा जमीन और बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई, पिछली सरकार में ये चक्कर निकालते रहे। एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज, अच्छा, तीनों प्रमाणित है विभिन्न जांच अधिकारियों से, और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है, ये ईडी को भी आप संपर्क करो, एसीबी वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलकर कार्रवाई करो। हाई कोर्ट के उसके आदेश के बाद उनके खाते सील कर दिए थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, तथा ट्रस्ट के खाते भी सीज कर दिए थे। लेकिन अब जब ये जांच दोबारा यहाँ घूम फिर के आई तो उनके सारे खाते खोल दिए, और वो जो पूरे राजस्थान के लिए वो कॉलेज बनाया था, राजस्थान के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, इस समय 500 बच्चे हैं, जो राजस्थान के मात्र 200 बच्चे हैं। बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उनको भर्ती किया जाता है। इसकी भी शिकायत इन्होंने मंत्री को की थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 3 एफआईआर हैं जो प्रमाणित हैं, अदालत के आदेश हैं, और कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इनको मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने ले गया, करीबन 20 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें कॉग्निजेंस लेके गौरव श्रीवास्तव जी को कहा था कि इसमें कार्रवाई कराओ, लेकिन दोबारा अभी मिले आए, गौरव श्रीवास्तव से मुख्यमंत्री जी शायद नहीं मिले, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बार यहाँ भी आ गए, तो 92 साल का बुजुर्ग इस चीज की लड़ाई ये भी कह रहे हैं कि ये लूटने का अड्डा नहीं बने, यहाँ चाहे सरकार ले ले इसको, चाहे किसी अच्छे ट्रस्ट या एनजीओ को दे दिया जाए,
जनता के हित में मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे जो काला धन कमाया जा रहा है, उस पर जो लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनके खिलाफ एसीबी में केस प्रमाणित हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। किसकी शय पे हो रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे? ये मुख्यमंत्री जी नहीं करा रहे हैं तो हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करें तुरंत डीजी साहब को कि उनको अरेस्ट किया जाए, और हम चलाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ रहेंगे, हम ये अपना ट्रस्ट चलाएंगे कि हम चोरी करने, हम राजस्थान के बच्चों के लिए हमने किया है, न कि बेंगलोर से आ जाएं और पंजाब से आ जाएं यहाँ पे। हमको उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के बच्चों के लिए चाहते हैं, क्योंकि पैसा मैंने इसीलिए खर्च किया था। तो मैं चाहता हूँ कि डी साहब उनको फौरन अरेस्ट करें। तो आप आज 20 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 हफ्ते से करीब हो गए, उससे इससे भी ज्यादा। तो कोई प्रभावशाली लोग इसमें शामिल है? कोई प्रभावशाली लोग शामिल है? कौन लोग हैं जो कार्रवाई नहीं होना देना चाहते? अब ये तो सीएम साहब ही जानते हैं कि कौन किसकी दबाव उनके ऊपर है। 5 महीने से अमेरिका छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं, बच्चे इनको वहाँ बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर्टी गई वो गई, आप यहाँ पर आ जाओ। पर ये कह रहे हैं नहीं, वो प्रॉपर्टी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं आएगी तब तक मैं जयपुर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्होंने अभी डीजी साहब को कह दिया मैं आपके चैम्बर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा फैसला करो कि आप उसमें गिरफ्तारी करोगे कि नहीं करोगे। पर इनको मैं मना के लाया हूँ, धरना देने की जरूरत नहीं, 92 साल की उम्र है, कहीं कुछ हो जाए, वर्ष वो सर्दी अलग चालू हो गई तो मैंने की धरना मत दो, चलो अब क्या इरादा है आपका?